तो दोस्तों आप सबको पावर रेंजर्स के ज़ॉर्ड्स के बारे में तो पता ही होगा। ऊँची-ऊँची इमारतों से भी ज़्यादा बड़ी वो ताकतवर मशीनें जो पावर रेंजर्स की मदद करती हैं, उनकी हर बड़ी लड़ाई को जीतने में। लेकिन पावर रेंजर्स शो के अंदर मेगाज़ॉर्ड्स सिर्फ पावर रेंजर्स के ही पास नहीं होते, बल्कि ओवर द ईयर्स विलन्स ने भी इस टेक्नोलॉजी को अडैप्ट कर लिया और अपने खुद के ज़ॉर्ड्स बना लिए पावर रेंजर्स को हराने के लिए। इसके अलावा शो के अंदर हमें कुछ ऐसे ज़ॉर्ड्स भी दिखाए गए हैं जो आगे चलकर तो पावर रेंजर्स की बैटल फ्लीट के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट साबित हुए, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन भी एक इविल ज़ॉर्ड के तौर पर ही कराया गया था। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर यूनिवर्स के टॉप 10 इविल ज़ॉर्ड्स के बारे में। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, डूमट्रॉन पावर रेंजर्स टाइम फोर्स। डूमट्रॉन फ्रैक्स का बनाया हुआ एक विशालकाय शक्तिशाली रोबोट था जिसे उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बनाया था। लेकिन जब रैंसिक को पता चला कि फ्रैक्स छुपकर काम कर रहा है तो उसने फ्रैक्स को रीप्रोग्राम कर दिया, जिसके बाद फ्रैक्स इस रोबोट की मदद से शहर पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। इस रोबोट को ट्रेजेरियम क्रिस्टल से पावर मिलती थी और ट्रेजेरियम क्रिस्टल के कांस्टेंट यूसेज की वजह से टाइम होल्स पैदा हो रहे थे। आखिरकार पावर रेंजर्स किसी तरह से ट्रेजेरियम क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने क्यूरेक्स की मदद से डूमट्रॉन और फ्रैक्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 9, लोथॉर ज़ॉर्ड पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। लोथॉर ज़ॉर्ड पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म के मेन विलन लोथॉर का पर्सनल मेगाज़ॉर्ड था। यह हथियारों से लैस एक शक्तिशाली रोबोट था जिसे मुख्य तौर पर शैतानी खाई को खोलने के लिए बनाया गया था। विंड रेंजर्स हर हाल में शैतानी खाई को खुलने से रोकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने स्टॉर्म मेगाज़ॉर्ड की मदद से लोथॉर को रोकने की कोशिश की। लेकिन ये इविल ज़ॉर्ड काफी ताकतवर था और इसने लगभग स्टॉर्म मेगाज़ॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। लेकिन तभी शेन ने फुर्ती दिखाई, पावर स्पीड से हमला किया और एक सिंगल स्ट्राइक में रेंजर्स ने लोथॉर के ज़ॉर्ड को काफी डैमेज पहुंचा दिया। लेकिन डिस्ट्रॉय होने से ठीक पहले लोथॉर के ज़ॉर्ड ने विंड रेंजर्स के स्टॉर्म मेगाज़ॉर्ड को कसकर पकड़ लिया और लोथॉर ज़ॉर्ड के साथ पावर रेंजर्स का स्टॉर्म मेगाज़ॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया। नंबर 8, डार्क प्रेडाज़ॉर्ड पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स। डार्क प्रेडाज़ॉर्ड एक पावरफुल मेगाज़ॉर्ड था जिसे पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स के अंदर एक इविल ज़ॉर्ड के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया था। डार्क प्रेडाज़ॉर्ड एलिगेटर, वुल्फ और हैमरहेड ज़ॉर्ड से मिलकर बनता है, जिन्हें पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स का लूनर वुल्फ रेंजर यानी मैरिक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन श्राप से घिरे होने की वजह से मैरिक ज़ेनाकू में तब्दील हो गया था। अब तीनों वाइल्ड ज़ॉर्ड्स मैरिक के वफादार थे, इसीलिए ज़ेनाकू भी उन्हें कंट्रोल कर पाता था। डार्क प्रेडाज़ॉर्ड का इस्तेमाल करके ज़ेनाकू ने कई बार पावर रेंजर्स पर हमला किया, उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया और उनके ऑक्सिलरी ज़ॉर्ड्स को भी कैप्चर कर लिया था। आखिरकार पावर रेंजर्स डार्क प्रेडाज़ॉर्ड को हराने में कामयाब रहे, जिसके बाद मैरिक और प्रेडाज़ॉर्ड पावर रेंजर टीम का एक अहम हिस्सा बन गए। नंबर 7, फॉक्सट्रॉन पावर रेंजर्स निंजा स्टील। फॉक्सट्रॉन मैडम ओडियस का बनाया हुआ एक अल्ट्रा पावरफुल मेगाज़ॉर्ड था जिसके अंदर जबरदस्त फायर पावर थी। इस ज़ॉर्ड के आगे रेंजर्स के सभी अटैक और फॉर्मेशन कमजोर पड़ गए थे और इसके माइटी ब्लेड ने रेंजर्स के मेगाज़ॉर्ड्स को काफी ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन ये ज़ॉर्ड भी रेंजर्स की नई ताकत के आगे नहीं टिक पाया। अपने नए मेगाज़ॉर्ड फॉर्मेशन यानी निंजा ब्लेज मेगाज़ॉर्ड की मदद से रेंजर्स फॉक्सट्रॉन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे। नंबर 6, थंडर मेगाज़ॉर्ड पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। थंडर मेगाज़ॉर्ड पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म के थंडर रेंजर्स का मेगाज़ॉर्ड था जिसके अंदर दुनिया भर के फीचर्स और वेपन्स लगे हुए थे। पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म के 5वें एपिसोड में हम सभी ने ज़ॉर्ड की स्ट्रेंथ को विटनेस किया, जहां पर स्टॉर्म मेगाज़ॉर्ड और थंडर मेगाज़ॉर्ड के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त क्लैश देखने को मिला और इस क्लैश के दौरान हमें थंडर मेगाज़ॉर्ड की बहुत सारी एबिलिटीज के बारे में पता चला। जहां सबसे पहले तो थंडर मेगाज़ॉर्ड ने स्टॉर्म मेगाज़ॉर्ड के टेलीपोर्टेशन डिवाइस को हैक किया, उसके बाद पावर डिस्क को टेलीपोर्ट किया और उसके बाद थंडर रेंजर्स ने विंड रेंजर्स के पावर स्पेयर की मदद से विंड रेंजर्स को हरा भी दिया। और पूरी पावर रेंजर हिस्ट्री में कभी भी कोई रेंजर ज़ॉर्ड किसी दूसरे रेंजर ज़ॉर्ड को इस लेवल पर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। आखिरी लड़ाई में वैक्सिकस से लड़ते वक्त थंडर मेगाज़ॉर्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद कभी हमें देखने को नहीं मिला। नंबर 5, एग्रियोस पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव। वैसे तो हम सभी ने पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव में बहुत सारे इविल ज़ॉर्ड्स देखे हैं, लेकिन एग्रियोस पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव में दिखने वाला आखिरी इविल ज़ॉर्ड था। ये एक विशालकाय रोबोटिक मॉन्स्टर था जिसे भयानक बिल्डों ने ऑक्टेवियन चैलिस में 3 शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स जैसे मिनर्वा की छड़ी, हैस्पर की जड़ और सिस्ला की रेत को मिलाकर बनाया था। एग्रियोस असल में कोई ज़ॉर्ड नहीं था बल्कि एक बायोलॉजिकल क्रीचर था जिसकी ताकत को भयानक बिल्डों ने अपने रोबोटिक आर्मर की मदद से हार्नेस किया था। एग्रियोस की मदद से भयानक बिल्लों ने पावर रेंजर्स की बैटल फ्लीट, ऑक्सिलरी ज़ॉर्ड्स और सेंटिनल नाइट तक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आखिर में एग्रियोस को हराने के लिए पावर रेंजर्स को अपने सारे ज़ॉर्ड्स एक साथ लाने पड़े और फिर किसी तरह वो एग्रियोस को हराने में कामयाब रहे।
नंबर 4, जेलजॉर्ड, पावर रेंजर्स डायनो थंडर। जेलजॉर्ड जेल्ड्रैक्स का पावरफुल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट पर्सनल जॉर्ड था जिसे उसने ट्रिप्टॉइड्स की मदद से बनाया था। ये जॉर्ड इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इसमें हवाओं के रुख, मौसम के हाल और सूरज की दिशा तक को बदलने की शक्ति थी। इस जॉर्ड को हराने के लिए रेंजर्स को अपने डायनो मेगाजॉर्ड और ट्रैसिक मेगाजॉर्ड की कुर्बानी देनी पड़ी, जो उन्होंने दी, लेकिन दुनिया को बचा लिया। नंबर 3, साइक्लॉप्सिस, माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। साइक्लॉप्सिस पावर रेंजर यूनिवर्स का सबसे पहला और सबसे ज्यादा डेडलीस्ट इविल जॉर्ड था। ये जॉर्ड दुनिया भर के हथियारों से लैस था। साथ ही पावर रेंजर यूनिवर्स का पहला और इकलौता ऐसा जॉर्ड है जिसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है। लेकिन इस सबसे बढ़कर रेंजर्स के आगे सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो जितनी बार इस जॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते थे, ये उतनी बार और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ जाता था। आखिरकार रेंजर्स किसी तरह से अपने अल्ट्राजॉर्ड की मदद से साइक्लॉप्सिस को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे। नंबर 2, हाइपर जर्गेन जॉर्ड, पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। हाइपर जर्गेन जॉर्ड जर्गेन का बनाया हुआ चौथा और आखिरी मेगाजॉर्ड था। इससे पहले भी जर्गेन 3 और जॉर्ड्स बना चुका था, लेकिन उन जॉर्ड्स में की हुई गलतियों से जर्गेन ने जो कुछ भी सीखा था वो सब उसने इस जॉर्ड को बनाने में लगा दिया। नतीजा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली मेगाजॉर्ड जिसने रेंजर्स को हराने के लिए रेंजर्स की पावर स्पेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हाइपर जर्गेन जॉर्ड की मदद से जर्गेन ने रेंजर्स के हरिकेन मेगाजॉर्ड और मैमथ जॉर्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और रेंजर्स को बिना जॉर्ड्स के लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में पावर रेंजर्स अपने हरिकेन मेगाजॉर्ड, मैमथ जॉर्ड और सभी पावर स्पेयर्स की शक्ति को एक साथ लाए और किसी तरह से हाइपर जर्गेन जॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे। नंबर 1, सेंटोरस वुल्फ मेगाजॉर्ड, पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। सेंटोरस वुल्फ मेगाजॉर्ड नाइट वुल्फ कोरैग और लेजेंडरी टाइटन हॉर्स कैटास्ट्रोस से मिलकर बनता था। इस जॉर्ड को काले जादू से पावर मिलती थी और पावर रेंजर हिस्ट्री में ये जॉर्ड हमेशा अनडिफीटेड रहा। पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स में दिखने वाले बड़े बड़े दिग्गज, यहाँ तक कि खुद पावर रेंजर्स भी कभी इस जॉर्ड को नहीं हरा सके थे। तो दोस्तों, ये थे पावर रेंजर यूनिवर्स के टॉप 10 इविल जॉर्ड्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जाने से पहले हमें अपने फेवरेट इविल जॉर्ड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारी पावर रेंजर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस महीने के एंड तक टारगेट रखते हैं 900 सब्सक्राइबर्स का। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।